प्रभु यीशु मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में मैं आप सभी का आज 26 दिसंबर की दिव्य कृपा की प्रार्थना के इस विशेष सत्र में हार्दिक स्वागत करता हूं। कल हमने आनंद और उल्लास के साथ प्रभु यीशु के जन्म का पर्व क्रिसमस मनाया। घरों में रोशनी थी, गीत और स्तुति गूंज रही थी, हृदय आनंद से भर गए थे। आज क्रिसमस के अगले दिन कलीसिया संत स्टीफन की शहादत के पर्व को मनाती है। यह हमें याद दिलाता है कि यीशु केवल उत्सव के लिए नहीं आए, बल्कि जीवन के हर संघर्ष में हमारे साथ चलने आए हैं। क्रिसमस का प्रेम सिर्फ खुशियों तक सीमित नहीं है, वह हमें साहस, विश्वास और आशा भी देता है जब जीवन आसान नहीं होता। आज हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि वह हमें मार्गदर्शन दे, हमें दृढ़ बनाए और यह विश्वास दिलाए कि वह हर परिस्थिति में हमारे साथ है। हम आज के वचन पर मनन करने से पहले आइए प्रभु यीशु का हमारे लिए संदेश को ध्यान से सुने। मेरे प्रिय बच्चे, कल तुमने मेरे जन्म का आनंद मनाया। आज मैं तुम्हें अपने हृदय के और निकट बुला रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम्हारा जीवन हमेशा आसान नहीं है। कभी तुम्हें गलत समझा जाता है, कभी तुम्हें अकेला छोड़ दिया जाता है, कभी सच बोलने की कीमत चुकानी पड़ती है। पर सुनो, डरो मत। मैं वही हूँ जो चरनी में आया और वही हूँ जो हर दिन तुम्हारे साथ चलता है। जब लोग तुम्हें ठुकराए, मैं तुम्हें अपनाऊंगा। जब तुम्हारी आवाज दबाई जाए, मेरा आत्मा तुम्हारे भीतर बोलेगा। मेरे नाम के कारण यदि कठिनाइयां आए तो याद रखना, तुम अकेले नहीं हो। मैं तुम्हें शक्ति दूंगा, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा और अंत तक तुम्हारे साथ चलूंगा। यह मेरा स्थायी वादा है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारा प्रभु यीशु। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का हमारा मनन का वचन संत मत्ती का सुसमाचार से है, अध्याय 10 पद संख्या 17 से 22। यीशु अपने शिष्यों को बताते हैं कि उन्हें विरोध और कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, पर वे यह भी आश्वासन देते हैं कि पवित्र आत्मा उन्हें शक्ति देगा और जो अंत तक स्थिर रहेगा वही उद्धार पाएगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का सुसमाचार हमें उसी मार्ग की ओर ले जाता है जिस पर संत स्टीफन चले थे। यीशु ने पहले ही कहा था, लोग तुम्हें सताएंगे और मेरे नाम के कारण तुमसे बैर रखेंगे। यह कोई संयोग नहीं है कि कलीसिया क्रिसमस के अगले ही दिन संत स्टीफन का पर्व मनाती है। कल हमने चरनी में जन्मे शिशु को देखा, आज हम देखते हैं उस शिशु के नाम पर पहले शहीद का बलिदान। संत स्टीफन ने महासभा के सामने खड़े होकर न डर दिखाया न घबराहट, क्योंकि पवित्र आत्मा उनके भीतर बोल रही थी। पत्थरों के बीच भी उनके होठों से शिकायत नहीं, बल्कि क्षमा निकली। प्रभु, इस पाप को उनके नाम न लगाना। यह वही प्रेम है जो चरनी में जन्मा और क्रूस पर क्षमा बना। यीशु कहते हैं, जो अंत तक स्थिर रहेगा वही उद्धार पाएगा। संत स्टीफन अंत तक स्थिर रहे और उनकी दृष्टि यीशु पर टिकी रही। आज हमारी शहादत पत्थरों से नहीं, बल्कि सच्चाई के लिए खड़े होने, क्षमा करने और प्रेम चुनने में होती है। यीशु आज भी कहते हैं, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो अब आइए मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम सब अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंप दें और मिलकर प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान और प्रेममय परमेश्वर, क्रिसमस के इस पवित्र समय में हम विश्वास के साथ तेरे सामने आते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तू केवल चरनी में जन्म लेने नहीं आया, बल्कि हमारे हर संघर्ष और पीड़ा में हमारे साथ रहने आया है। हम अपने परिवारों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। हमारे घरों को प्रेम, शांति और आपसी समझ से भर दे। हम अपने बच्चों और युवाओं के लिए प्रार्थना करते हैं, उन्हें सही मार्ग, अच्छी संगति और सत्य के लिए खड़े रहने का साहस दे। जो घर से दूर है उनकी रक्षा कर और उन्हें हर बुराई से सुरक्षित रख। हम बुजुर्गों, बीमारों, दुखी और मानसिक तनाव में रहने वालों को तेरे प्रेम में सौंपते हैं। प्रभु यीशु के नाम में उन्हें चंगाई, शांति और नई आशा दे। हम बेरोजगारों, गरीबों, अनाथों
और बेघरों के लिए भी प्रार्थना करते हैं। उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर और हमें भी उनके लिए सहायक बना। जो अपने विश्वास के कारण विरोध या अन्याय सह रहे हैं, उन्हें साहस और स्थिरता दे। हम अपने देश और विश्व के शासकों, अधिकारियों और नेताओं के लिए भी प्रार्थना करते हैं कि आप उन्हें बुद्धि, न्याय और करुणा प्रदान कर हमारे देश और संसार में हर युद्ध, हिंसा और नफरत का अंत हो और हर जगह शांति व भाईचारा स्थापित हो। हम सबको हर प्रकार की दुर्घटना, अनहोनी और अचानक मृत्यु से सुरक्षित रख और अपने प्रेम में छुपाए रख। जो प्रेम प्रभु यीशु के जन्म से पाया है, उस प्रेम को अपने जीवन से प्रकाशित करने का हमें कृपा दे। ये सारे प्रार्थनाएं और हमारे मन के अन्य प्रार्थनाएं हम समर्पित करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर। आमीन। प्रिय भाई और बहनों, यदि आज की दिव्य कृपा की प्रार्थना ने आपके हृदय को स्पर्श किया हो और आपको यह स्मरण दिलाया हो कि प्रभु हर दिन हमारे साथ है और हमें संभालता है, तो कृपया इस प्रार्थना को अपने परिवार, बच्चों व मित्रों के साथ साझा करें ताकि वे भी इस आशा और साहस को पा सकें। हम कल की दिव्य कृपा की प्रार्थना में फिर मिलेंगे। तब तक प्रभु हमारी देखभाल करे और हमें संभाले। आइए अब हम सब मिलकर अंतिम आशीष की प्रार्थना करें। ईश्वर को महिमा, देवदूतों को सम्मान मिले, शैतान को पराजय, पवित्र क्रूस को विजय मिले, विश्व में फैली कलीसिया को प्रतिष्ठा मिले, मृतकों को पुनरुत्थान, पश्चातापियों को स्वीकृति, कैदियों को रिहाई, रोगियों और दुर्बलों को स्वास्थ्य चंगाई, अनाथ तथा विधवाओं को न्याय मिले और विश्व के चारों दिशाओं में क्रिस्त की महती शांति और अनुग्रह की वर्षा हो। हम पर जो कि दुर्बल और पापी है, संपूर्ण विश्व पर उसकी सीमाओं तक हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की अनुकंपा और करुणा उतरे और छाई रहे, अब और अनंत काल तक। आमीन। धन्यवाद के साथ स्तुति का